तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम बताएं कोडिंग डिकोडिंग जो जिसमें है कि एबीसीडी का पोजीशन, एबीसीडी का एक का अपोजिट, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी ग्रुप में आप बैठें तो एक दूसरे से पूछने का काम करिए। हो सकता है स्टार्ट में कुछ गलती होगा, इससे बहुत जल्दी याद होगा। फिर आपको ये बताया था कि 15 वाला इजोटी सबसे माने पॉपुलर जो ये है, उससे भी आप अपना पोजीशन फटाफट आप माइंड में सोच करके चंद सेकंडों में आप बता सकते हैं। फिर ये फोर्थ टर्म बढ़िया, अगर आपको इजी लगता है तो फोर्थ टर्म वाला भी यूज करिए। फिर ये एक मैंने फॉर्मूला दिया था कि इसको याद करके आप अपोजिट वाला बहुत ढंग से आप कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल सीधे सीधे आपको याद करना है। तो ये फॉर्मूला में भी उफ वाई लव शाई गेम पीके मैंने जेक्यू CXDW के तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अब चलिए आपको कोडिंग डिकोडिंग में एक नई चीज़ जो बता रहे हैं वो ये है कि ऐसे करके लिखा रहता है कि यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए और प्यास को तपीस कहा जाए, तो ऐसे स्थिति में एक प्यासा को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगा। इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर हम आते हैं और इस क्वेश्चन में आपको हम याद दिलाते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस में सबसे पहला है कि इस क्वेश्चन जैसे ही एक लाइन पढ़ेंगे पूरी लाइन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन जैसे ही देखें कि इस तरह से कहा जाता है, तो पहले जो क्वेश्चन के अंतिम भाग में जो चीज पूछा है उसको पर ध्यान देना है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप देखिए एक प्यासा को किस चीज की जरूरत होगी, तो आपको सबसे पहले अपना नॉलेज, अपना सेंस, अपना ज्ञान, अपना जीके का नॉलेज के आधार पर उसको पहले ये उत्तर ढूंढना पड़ेगा। आप इस उत्तर को इसमें जो क्वेश्चन में क्या कहा जाता है उस पर ध्यान देना है कि क्या कहा जा रहा है, उस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। एक प्यासा को किस चीज की जरूरत होगी, तो आप आंसर क्या देंगे। एक प्यासा को प्यास लगेगी और प्यास के लिए हमको पानी पीना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा पानी। तो आप डायरेक्ट पानी पर आंसर नहीं मारिए, बल्कि फिर से क्वेश्चन पर जाए कि उसमें पानी को क्या कहा जाता है, बाकी सबको भूल जाइए। पानी को क्या कहा जाएगा वही आपका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पानी को हवा कहा जाएगा, तो आपका हवा आंसर आएगा। तो आप ऐसे नहीं मत बोलिए कि एक प्यासा को हवा की जरूरत पड़ेगी, बल्कि हवा पर आंसर मार करके आगे बढ़ जाना है कि आंसर इसमें क्या होगा, हवा होगा। उसी आधार पर इसी क्वेश्चन में हम दूसरा क्वेश्चन रखें कि भूखा व्यक्ति को किस चीज की जरूरत होगी। तो भूखा व्यक्ति किस चीज की जरूरत होगा, तो आप बोलिएगा कि चावल दाल खाएगा, ये सब खाएगा, तो इसको क्या कहा जाता है, उसको भोजन कहा जाता है। तो एक भूखा व्यक्ति को भोजन की जरूरत होगा, तो आप भोजन आंसर नहीं मारना है, बल्कि फिर से क्वेश्चन में जाना है कि भोजन को क्या कहा गया है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ भोजन को भूखा कहा जाए, यानी कि ये आंसर क्या होगा, भूखा होगा। यानी कि इसमें आंसर भूखा व्यक्ति को किस चीज जरूरत होगा, यहाँ पर आंसर होगा भूख की जरूरत होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं, बल्कि क्वेश्चन में भोजन की जरूरत पड़ेगा, भोजन के बदले में भूख यहाँ लिखा हुआ, तो भूख आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अटपटा भी हो सकता है, अटपटा आंसर भी आ सकता है, लेकिन उसमें ऐसा कहा गया तो वैसा ही आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कोडिंग डिकोडिंग है, यानी कोड में ऐसा बोला गया तो वैसा ही आंसर होगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल कहा जाए। जैसे ही पढ़िए बिहार को बंगाल कहा जाए, बंगाल को पटना, तो हमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना। पहला स्टेज क्या अपनाना है कि हमको पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, बल्कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको पढ़ना। तो देखिए नीचे में दो क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आपका जीके की जरूरत पड़ेगा। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। तो अब फिर से क्वेश्चन में जाएंगे कि पटना को क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पटना को क्या कहा गया है, खटिया। तो हमारा आंसर होगा कि बिहार की राजधानी खटिया है, क्योंकि क्वेश्चन में पटना को खटिया बोल दिया है, तो खटिया ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान कहाँ है। अब जीके की जरूरत पड़ेगा। तो भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान का नाम क्या है, थार है। थार कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में है। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि राजस्थान को क्या कहा गया है, तो राजस्थान को मायापुर कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, मायापुर। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, पटना को कहा गया खटिया, तो इसका आंसर खटिया हुआ। ये राजस्थान, इसका भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान कहाँ है, तो राजस्थान में है, तो राजस्थान को क्या कहा गया है, मायापुर कहा गया, तो इसका आंसर मायापुर होगा। डेट्स ऑल। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप आराम से आप बना सकते हैं। पहला क्या देखना है कि क्वेश्चन को पूरी नहीं पढ़ना, समय बर्बाद होगा। जैसे ही क्वेश्चन देखिए कि कहा जाए लिखा हुआ है, तो सीधे क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस पर जाएंगे।
उसमें अपना जीके, अपना ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स अंग्रेजी में, हिंदी में आप प्रावाची शब्द का प्रयोग इसमें होगा, इसमें फिर जीके का प्रयोग होगा। तो जीके को ध्यान में रखते हुए उसका पहले आंसर ढूंढेंगे और उस आंसर को इसमें स्टेटमेंट में क्या क्या है उसके आधार पर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप सॉल्व करिएगा। अगला वीडियो में फिर हम आपको रीजनिंग के शेष भाग बताएंगे दोस्तों। हाँ, आगे के जो क्वेश्चंस है, किसी सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 को हॉट फिटर कॉफी कहा जाता है, 3, 5, 6 को वेरी हॉट डे कहा जाता है, इतना को डे एंड नाइट कहा जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो इसको पहले हमको ये कोड को पता करना होगा कि इसमें 3 नंबर है, इसमें 3 वर्ड्स हैं। तो ये सभी को हमको टैली करना है कि किसके लिए क्या प्रयोग हुआ। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि 1, 2, 3 के बराबर यानी कि ऐसे ऐसे एकदम सेम टू सेम होगा, 3, 5, 8 के लिए ये ऐसा ऐसा होगा। तो इस तरह से नहीं होगा। तो मान लिया जाए कि अब इसको में हमको पता करना है कि हॉट 2 के लिए आया, 1 के लिए आया कि 3 के लिए आया है, ये 3, 5, 8 में ये किसके लिए आया है और इसमें किसके लिए आया है। तो इसको पता करने के लिए जिसे ये समीकरण 1 बना, ये 2 बना और ये 3 बना, तो तीनों में से एक दूसरे को 2 को टैली करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसके लिए क्या आया है। जैसे देखिए इसमें वेरी का प्रयोग हुआ, वेरी कहीं पर नहीं है तो यानी कि 3 में से कोई एक होगा। अब उसी तरह से देखिए हॉट का प्रयोग, हॉट भी कहीं नहीं है लेकिन डे इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। तो इस दोनों समीकरण को मिलाकर देखिए कि दोनों में से इसमें अंक में कौन दोनों 2 मिल रहा है। तो इसमें देखिए 5 मिल रहा है, तो नेचुरली है कि 5 बराबर क्या होगा, डे होगा। ठीक है, तो इसमें डे का हो गया तो डे को ऐसे कोला कर दीजिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए एंड किसी में प्रयोग हुआ, नहीं हुआ है। नाइट प्रयोग हुआ, नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं कि कौन सा एक हॉट जो है इसमें भी प्रयोग हुआ, इसमें होता है। ये दोनों समीकरण को देखिए कि इसमें से दोनों 2 कौन मैच होता है। तो इसमें से देखिए 2 कौन सा मैच होता है, 3 मैच हो रहा है। ये देखिए तो 3 के लिए क्या आ गया, 3 बराबर हो गया हॉट। अब देखिए इसमें से 2 मैच हो गया, हॉट और डे, तो यानी कि वेरी किसके लिए आया, 8 के लिए आया, 8 के लिए वेरी आ गया। इसी प्रकार फिर ये वेरी आ गया। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर और कोई मैच होता है, अभी कोई मैच नहीं हो रहा है लेकिन हमको क्वेश्चन में वेरी पूछ दिया है, तो यानी कि हमारा ऑलरेडी आंसर आ गया। तो आगे हमको चेक करने की क्या जरूरत पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। तो इसका कोड क्या हो गया, वेरी का 8 हो गया। और आपका ऑप्शन में जो रहेगा 8 उसको आप मारिए। अगर क्वेश्चन में नहीं है ऑप्शन और इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ था वो भी मार सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि 5 और 8, तो ऐसा नहीं कि 5 और 8 लिखा हुआ तो 8 है तो उसको हम मार देंगे, है ना। 5 और 8 लिखा हुआ और 8 कहीं नहीं लिखा हुआ और इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी स्थिति में 5 और 8 ना होकर के 8 सिर्फ आंसर था, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस तरह से कभी कभी नॉट डिटरमाइंड जैसा भी बात आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, 1, 2, 3 का वाटर एंड टैंक, इस तरह से मैं इसको पहले ही लिख लिया हूं। तो इसमें आप देखिए टैंक यहाँ पर ही उपयोग हुआ लेकिन कहीं पर उपयोग नहीं हुआ, यानी कि टैंक के लिए हमको निकालना है और टैंक ही पूछ रहा है। तो देखिए वाटर क्या यहाँ प्रयोग हो रहा है, तो देखिए वाटर में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तो यानी कि इसमें से कौन मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है, यानी 2 के लिए वाटर आ गया। ठीक है, आगे देखिए ब्लू, इसमें प्रयोग हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ब्लू प्रयोग हुआ, तो इसमें कौन मैच हो रहा है, 5 मैच हो जा रहा है, तो यानी कि 5 बराबर हो गया ब्लू। फिर आगे क्वेश्चन में क्या है, और किसी में नहीं हुआ है, एंड नहीं प्रयोग हुआ, पिंक नहीं प्रयोग हुआ है। तो अब देखिए हमको टैंक निकालना था, तो इसमें हमको कहीं पर मिल नहीं रहा, तो टैंक का क्या हो सकता है, या तो 2 होगा और नहीं तो 3 होगा, यानी कि या तो 2 और 3 आंसर हो सकता है। फिर हो सकता है कि 2 और 3 नहीं लिखा हुआ है तो लिखा रहेगा कि ज्ञात नहीं किया जाता है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि टैंक का रियल वैल्यू क्या है, 2 है या 3 है। तो एक तो ऑप्शन 2 या 3 या नॉट डिटरमाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं लिखा रहेगा, तो फिर उसको ऐसे मारना होगा। तो ध्यान रखना है, नॉट डिटरमाइन भी आंसर इसका हो सकता है, 2 या 3 लिखा हुआ है और नहीं, या सॉरी यहाँ पर या 2 या 3 लिखा हुआ तब आंसर होगा, 2 और 3 लिखा रहेगा तो आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, कि दोनों नहीं हो सकता है, 2 या 3 लिखा हुआ तो उसका आंसर होगा, समझे। तो इस तरह का भी आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के अनुसार आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अभी देखे थे कि न्यूमेरिकल है, यहाँ पर क्या आ गया,
एक कोड आ गया, कोड के बदले में फिर ये वर्ड्स लिखा हुआ है। तो आपको बिल्कुल इसी के तरह से करना है। हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वहां पर पता नहीं किस तरह के आपका सुविधा होगा, हो सकता है कि कंप्यूटर में कुछ सुविधा होगा, नहीं तो पेपर दिया जाएगा तो पेपर में उतार के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डी बॉम्ब को लवली फ्लावर कहते हैं। पॉक डिल डी, देखिए यहाँ पर डी आ गया, यहाँ भी डी आ गया, तो इसमें कोई ना कोई मैच होगा। देखिए फ्लावर मैच हो गया, तो यानी कि फ्लावर का आपका सीधे सीधे फ्लावर का आपका आंसर क्या हो गया, डी आ गया। फिर उसके आगे पढ़ेंगे प्री एक्स बॉम्ब, देखिए यहाँ बॉम्ब मिल गया, तो बॉम्ब का आप देखिए तो बॉम्ब में कौन सा है, लवली फ्लावर, यहाँ पर लवली आ गया, यानी कि बॉम्ब का आंसर क्या हो गया, लवली। ठीक है, इसी प्रकार आगे फिर पढ़िए POC XS, देखिए XS यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो दोनों में कौन मिल रहा है, ग्रीन फ्रूट, यहाँ पर देखिए ग्रीन मिल गया, तो ग्रीन का क्या हो गया, माने XAS हो गया। फिर देखिए POC कहीं पर है, देखो यहाँ पर POC है, तो POC में यहाँ पर देखिए POC और वहाँ POC, तो इसमें फ्रूट मिल गया, तो यहाँ पर से फ्रूट आंसर आ गया, फ्रूट का POC। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इतना ढूंढने के बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए पॉस्चर पूछ रहा है। पॉस्चर किस में है, देखिए ग्रीन का भी आ गया, इसमें भी आ गया था, यानी एक्स और बॉम्ब आ गया था तो प्री हो गया, यानी आपका आंसर आ गया प्री, डायरेक्ट इसका निकल गया, तो इसका आंसर क्या होगा, प्री। जो भी ऑप्शन होगा ABCD या 1 2 3 4 में, वो आपका आंसर मारिएगा। डेट्स ऑल। इस तरह के आपको क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, इसका प्रैक्टिस सेट में देने की कोशिश करता हूँ।